गांव का झगड़ा हो रहा था, गांव के मैं बीच में बढ़ेगा जाके, भाई का घेर है वहाँ से उसके पास जाने लग रहा था। मैं छोटा में बढ़ गया तो उन्होंने मेरे गोली मार दी। मेरा उनके साथ कोई विवाद नहीं, कोई जानकारी नहीं है, कभी कोई मतलब नहीं, कोई बोल नहीं, कोई चाल नहीं। जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। कार्तिक राणा के पापा के लारे भी हम रहे और उसमें भी, लेकिन हमारे साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है। हम मजदूर आदमी, हमारे करके खाने का कोई जरिया नहीं, ना कोई ज़मीन ना जायदाद। ये भी ड्राइवर है, गाड़ी चला। अब आप देख लो, कम से कम 10-12 लाख रुपए लग लिए इस पे। घर में जो टूम ठेकरी जो भी रखी थी सब बेच के लगा दी। ना जी कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आया। कौन आया था फिर यहाँ? ये भाले वाला बस एक ही आदमी। हाँ, यही पर आया था, यही इनके साथ फिरा। जो ये ना होते तो इनकी जान भी नहीं बचती, ये तो खत्म ही हो जाते, फिर खत्म ही थे ये। अच्छा, जो इतनी भागा दौड़ी ना करे। मैं लड़के कोई नहीं कर रहा। विधवा औरत हूँ, मैं विधवा औरत हूँ। ये एक लड़का ये है मेरा, एक वो है, और ये 3 पोती हैं जिन्हें भाई भी नहीं है इनका, ना धरती है ना जमीन है। और ये लड़के का खाना घर का बिकने का नौबत हो रही, जो तुम ठेकरी सब बेच लड़के के ऊपर लगा दी। हमारा तो ऐसा भी नहीं है जो हम एक गिलास में पानी भी पी लेंगे, इतने वीरान हैं हम, परेशान। अब गांव में पहुंच चुका हूं महेशपुर में। महेशपुर के गांव के लोगों से बाहर खड़े होकर के पूछा, कहीं चलो लेकर के बातचीत करेंगे लोगों से। उन लोगों से बातचीत होगी, उनसे जुड़े मुद्दों से बातचीत होगी। क्या समस्या है, क्या समाधान हुए, किनका विकास हुआ या सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का ही विकास हो गया, इनसे भी पूरी बातचीत की जाएगी। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, उन लोगों से एक सबको आवाज़ दी गई, कहा गया कि आ जाओ बातचीत कर लेते हैं। तो उन सभी लोगों को मैं यहाँ पर मौजूद हैं। अब बातचीत शुरुआत एक यहाँ पर सबसे अच्छी मुझे लगी कि अपनी बात रखने के लिए एक व्यक्ति आए हैं जो मुझे लगता है कि हॉस्पिटलाइज हैं और बातचीत है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है जी। नरेंद्र जी, पहले कोई समस्या है आपको? मतलब वो जो आपकी नलिका लगी हुई है, हाँ क्या, जी, क्या गाँव के लड़कों ने गोली मारी थी जी। गोली? जी। अच्छा, हाँ जी। ये कब की बात होगी? ये 2 महीने हो जाएंगे जी, 2 तारीख में इसमें। अच्छा, हाँ जी। महेशपुर, ठीक है। क्या उनमें से 2 आदमी उठाए, एक आदमी नहीं उठाया, और जी उनमें कम से कम 3-4 आदमी अज्ञात हैं, मैं भी नहीं उठाया अब तक। तो यहीं घूमते रहते हैं? हाँ जी। नहीं, यहाँ तो नहीं है जी, मैं यहाँ नहीं घूमते हैं, तो फरारी जी। फरार है ना? पर हम SSP के यहाँ भी गए, मंत्री के यहाँ भी 2 बार गए, SSP के यहाँ 3-4 चक्कर कट्टे, थाने में चक्कर कट्टे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है अगलों का। दिलासा देते हैं कि इनको हाँ उठा लेंगे, अभी पता नहीं लग रहा, कुछ नहीं बता रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम नरेंद्र है, नरेंद्र राणा, सन ऑफ जगपाल सिंह। नरेंद्र जी, क्या विवाद था आपका? मेरा कोई विवाद नहीं था जी उनके साथ। आपका कोई विवाद नहीं और आपको गोली मारी? ना मेरी कोई जान पहचान थी। गांव का झगड़ा हो रहा था, गांव के मैं बीच में बढ़ेगा जाके, भाई का घेर है वहाँ से उसके पास जाने लग रहा था। मैं छोटा में बढ़ गया तो उन्होंने मेरे गोली मार दी। मेरा उनके साथ कोई विवाद नहीं, कोई जानकारी नहीं है, कभी कोई मतलब नहीं, कोई बोल नहीं, कोई चाल नहीं। जब ये गोली लगी, गांव के लोग आए बातचीत करने के लिए, पूछने के लिए खड़े हुए, सांत्वना देने के लिए तो आप खड़े होंगे वहाँ पे साथ? वहाँ कोई नहीं था जी। जिस टाइम गोली चली, उन्होंने गोली चलानी शुरू करी, जो भी वहाँ थे सब भाग गए। अच्छा। मैंने फिर अपने भाई को फ़ोन मिलाया, ऐसा फ़ोन करके बताया, मैं कहा भाई ऐसे करके मेरे गोली लग गई। कहाँ है? मैं कहा अड्डे पे हूँ। नहीं, जो मौके पर पहुंचे हैं उनमें 5-7 आदमी, मतलब नजदीक तो पहुंचे। जिनके साथ झगड़ा था, एक लड़का परले मोहल्ले में तो है, वो यहीं से ही है। आपका किसके साथ झगड़ा? मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं था जी उन्होंने। अच्छा, नहीं, 2 पार्टी का झगड़ा था, आप बीच में घुस गए? मैं बीच में घुस गया उनके। अच्छा, तो उनका झगड़ा पुराना चल रहा है? छोड़ छुड़ा में, ये नहीं पता जी मुझे पुराना था क्या मैटर था उनका, मुझे कुछ नहीं पता उस बारे में। अच्छा। मैं जैसे उनके बीच में बढ़ा, मैंने उसे भी कही, गोली कहाँ लगी? गोली ये लग रही है, हाँ ये उठा के दिखा देना पूरा। ये लगी थी जी, हाँ ये गोली। अच्छा, हाँ जी। आगे बताया था अस्पताल में क्या हुआ मामला? अस्पताल में गया था जी मैं। पहले यहाँ मुझे ननौत्ता लेके गए, रामपुर लेके गए, इन्होंने सब ने किसी ने कुछ बता देने को। एक तो गया था, उनको गोली नहीं लग रही हो, रात को दारू पी रखी थी उस डॉक्टर ने। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में? इसमें रामपुर वाले में जी, रामपुर में। हाँ जी। इन्होंने कह रहा दारू पी रखी, फुल नशे में था जी वो।
नुगरा इसने तो इस गोली नहीं लग रही, चोट लग रही। अच्छा हाँ जी, फिर मुझे सहारनपुर लेके गए, अच्छा उन्होंने भी मना कर दी। फिर वहाँ कार्तिक भाई पहुँचे, अच्छा उन्होंने रोड खुलवाया रात को, देहरादून वाला वो एक्सप्रेस वे। जब उन्होंने एम्बुलेंस वहाँ से उन्हें कहा कि उनको एम्बुलेंस को दो इन्हें, उन्होंने एम्बुलेंस दी। जब मुझे देहरादून रेफर करा, रामपुर से सहारनपुर से। मतलब रामपुर से आप सहारनपुर आ गए? हाँ जी, 3 जगह गए जी मुझे ले। 3 जगह गए? हाँ जी, सबसे पहले आपको लेके गए ननौत्ता जी, गए। फिर वहाँ कोई मिला ही डॉक्टर नहीं ने जी। आपको ये कह दिया? हाँ जी, वहाँ कोई मिला ही नहीं। फिर उसके बाद फिर रामपुर पहुँचे जी। फिर रामपुर चले गए? हाँ जी, रामपुर वो डॉक्टर मिला जिसकी मैं बता रहा था, मैं दारू पी रखी थी उसने। रखी थी, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद आप सहारनपुर आ गए? फिर सहारनपुर पहुँचे जी। ठीक है, सहारनपुर जाने के बाद कैसा रिस्पॉन्स दिखा? वहाँ उन्होंने, मैं भी बस दिलासा दे रहे थे, 2 इंजेक्शन लगाए उन्होंने मेरे। अच्छा फिर वहाँ कार्तिक राणा पहुँच गया, उन्होंने कहा, कहने लगा भाई इसे यहाँ से लेके जाओ। कितने घंटे हो चुके थे गोली लगने के बाद में? जब वहाँ से करीबन 3 घंटे के 3 साढ़े 3 4 घंटे हो लिए थे जी मुझे। कब की बात थी जिस समय गोली लगी थी आपकी? मैं करीबन 2 तारीख थी जी, और 9:30 बजे से पहले की बात है जी। करीबन कोई 9:10 या 15-20 मिनट ऐसा ही लमसम टाइम था अच्छा जी। चलो ठीक है, कार्तिक आ गया। कार्तिक ने क्या किया फिर उसके बाद में? उन्होंने कहा, उन्हें डॉक्टरों को, प्रशासन भी आया, और फिर पुलिस रास्ते में मिली, उन्हें रोड खुलवाया उन्होंने। हाँ जी, ठीक है। फिर मुझे देहरादून रेफर करा जी, मैं उसमें अस्पताल में। शासन प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया? कुछ नहीं सपोर्ट है जी उनका, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा जी किसी भी चीज़ का। बस उसके बाद कोई नहीं है, बस ये है उन्होंने रोड जिस दिन लगी गोली आपको, हाँ जी, उस दिन देखो, पहले तो वो जब उस दौरान में क्या आपके साथ शासन प्रशासन था जी? क्योंकि उस दिन था जी। हाँ, था आपके साथ? उस दिन था जी। हाँ, ठीक है, सहारनपुर भी था, ठीक है, रास्ते में भी मिले। ठीक है, उन्होंने रोड भी खुद ही खुलवाया, ठीक है, कार्तिक राणा के कहने से। ठीक है। और फिर मुझे वहाँ देहरादून अस्पताल में उन्होंने ही बताया कि इनको वहाँ उस अस्पताल में लेके पहुँच जाओ। ठीक है, फिर मुझे उस अस्पताल में लेके गए जी। अगर मैं ना होते ना तो शायद मैं ना भी होता आज। 18 घंटे के हाँ बाद जी। जी 18 घंटे के बाद में गोली निकली इससे ऑपरेशन का। 8 घंटे लगातार ऑपरेशन चला। अच्छा, हाँ जी। नमस्कार जी, मैं रामभूल महेशपुर। हमारे भाई के 9वें महीने की 2 तारीख में गोली लगी। लगने के बाद हम इसे यहाँ से थाने में लेके गए, वहाँ से ननौत्ता लेके गए। ननौत्ता कोई डॉक्टर नहीं मिला। रामपुर गए, रामपुर वालों ने लिख के दे दिया कागजों में कि इसके गोली नहीं, चोट लगी हुई। वहाँ से एक पुलिस वाला हमारे साथ था, उसने रास्ते में हमारे साथ कभी तो कहे मेडिग्राम में भर्ती कर दो, कभी कहे सरकारी अस्पताल में लेके चलो। जब मेडिग्राम से आगे निकल गए तो कहा वापसी लेके चलो, मेडिग्राम में सरकारी अस्पताल में नहीं जाते। कहाँ तो यहाँ एक पुलिस वाला नहीं था। मारे से पहले ये बड़गांव पुलिस का एक आदमी हमें वहाँ हॉस्पिटल में खड़ा हुआ मिला। वहाँ जाके इसके कागज़ दिखाए तो उन्होंने कहा, कहने लगे भाई यहाँ तो इसकी कहानी ख़राब है। फिर हमारे एक भाई ने कार्तिक राणा जी को फ़ोन करा, वो टाइम पे वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने प्रशासन को फ़ोन करा, प्रशासन वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद वहाँ से रेफर लिख के दिया। तो उसमें क्या लिख के दिया रेफर में भी? उनकी इतनी बड़ी गलती, देखो कितनी बड़ी साजिश, के लिख के देना था गन शॉट रेफर। उन्होंने लिख रखा है उस रिपोर्ट में गन शॉट हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या मतलब है ये डॉक्टरों का? उसके बाद कार्तिक राणा ने वहाँ से एम्बुलेंस करवाई। हम हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभारी हैं कार्तिक राणा के। अगर वो उस दिन ना हो तो शायद हमारे भाई की जान ही नहीं बची। उन्होंने प्रशासन बुलवाया, एसएसपी देहात को बोल के रोड खुलवाया। हम देहरादून पहुंच गए। पहुंचने के बाद हमारे पे दबाव बनाए रखा कि देव रिपोर्ट, लिख के देव रिपोर्ट। मैं कहा हम पहले इसकी जान बचाएं या रिपोर्ट दें। सुबह रही, फिर भी उन्होंने हमारे से ज़बरदस्ती लिखवा लिया। कोई नहीं लिखने के बाद हम यहाँ पर आ गए। इसका ऑपरेशन को पैसे तो चाहिए ही थे, अब हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम तो ऐसे ही भाग गए थे। मैं गांव में आया, आने के बाद इसके ऑपरेशन की वो हुई। उसके बाद 4 दिन तक किसी प्रशासन ने कोई हलचल नहीं दिखाई। चौथे दिन हम जब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, थाने में गए तो उन पर दबाव बनाया। जब जाकर उन 3 लड़कों को गिरफ्तार करा गया। करे थे 4 गिरफ्तार। एक पर से 85,000 रुपये लेकर छोड़ दिया गया। लुगादड़ी का लड़का है, बाप का नाम भी पता मुझे, उसका नाम भी पता, नाई का लड़का है। कोई नहीं, चलो छोड़ दिया, वो कोई दिक्कत नहीं। वो बोल दिया कि ये तो खाना खुना देने में था इनकी साथ। एक लड़का हमारे जो गांव का है नाम दर्ज, वो नहीं उठाया। और 4 लड़के, 2 सिमलाने के हैं, एक दलेड़ी का
और एक हमारे गांव का जो नाम दर्ज है वो फरार घूम रहे। उनसे हमें इतना डर है कि हो सके वे गोली भी मार सकें। जान का खतरा बना हुआ है। जान का खतरा बना हुआ है। प्रशासन हमारे को क्या करता है, हम जाते हैं एसपी साहब के पास, एसपी देहात, वो हमारे से पर्चा लेकर रख लें, कोई कार्रवाई नहीं, आश्वासन दे दिया झूठा। उसके बाद दोबारा फिर गया मैं, उस दिन हमने वहाँ पे मीडिया बुला रखी थी, मीडिया वालों को भी इतना डरा दिया कि उन्होंने हमारी वीडियो चलाने की बजाय हमारे नंबर ही ब्लैंक लिस्ट कर दिए। उसके बाद फिर हम थाने में गए, थाने में हमारी फिर वही कहने लगा हाँ हो रही कार्रवाई, टीम गठित हो रही फलाना। देवन कौन बैठता, सीओ के यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके हमने मीडिया के सामने सब चीज़ बयान दिए, वहाँ भी एक पर्चा लिखवा के हमने वहाँ पे भी दिया, कोई कार्रवाई नहीं। अब लास्ट में आके मैं परसों डीआईजी साहब के पास पहुँचा, 6 गवाहों के कागज़ लेके, स्टाम्प और फोटो सब चीज़ नोटरी करवा के। वहाँ पे उन्होंने डीआईजी साहब ने मेरे से वो पर्चा तो ले लिया, लेकिन जो मेरे कागज़ थे ना गवाहों के, वो स्टाम्प मना कर दी, कहने लगा इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे थाने में फ़ोन करा गया, थाना तो ये कहा कि हमने किसी का नाम नहीं काटा, और डीआईजी साहब ने थाने में पता करा तो उन्होंने बोल दिया कि थाने वालों तो ये कह रहे हैं कि उनमें 2 आदमियों को तो नाम झूठा है, और जबकि वे आदमी हमारे पैर पकड़ने को तैयार हैं। शिमला ने के हमारे पास आए कि हमारे लड़के का नाम कटवा दो, जो तुम चाहते हो 2 लाख रुपया ले लो, नाम कटवा दो। और पुलिस ये कह रही है कि शिमलाने का कोई था ही नहीं। मेरे पास उनके नाम सब चीज़ है, उनके बाप का नाम, लड़कों का नाम, सबके नाम है। मैं डीआईजी साहब के पास भी देखा, और मेरे पास अब भी रखे उनकी फोटो स्टेट सब की, लेकिन डीआईजी साहब ने वो भी नहीं लिए जो स्टाम्प में बनवा के ले गया था, जो गवाह थे। चलो उनकी जो जरूरत थी उन्होंने अपने पास रखी ना। फिर मैंने रात थाने में फ़ोन करा तो ये कह रहे मुझे कि नहीं नाम किसी का कटा नहीं। देखो हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जो था उसमें नहीं था, हमें सिर्फ उसकी उस दिन की कॉल डिटेल और लोकेशन चेक करवा दे कि वो उस टाइम वे आदमी थे कहाँ। अगर वे एक जगह ना हो सारे के सारे तो हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन हम जब तक हमें वो नहीं मिलेगा प्रूफ, हम जब तक लड़ते रहेंगे, भले ही पुलिस कुछ भी करे, मंत्री जी कुछ भी करवाएं हमारे साथ। भाई साहब हम तो उस नेता को पसंद करेंगे जिसके घर हम रात के 12 बजे जाकर खड़े हो जाएं और वो हमारे साथ उठ के चल रहे। कार्तिक राणा के घर हम पैदल जाके उठा सके रात को, अगर वे नहीं होंगे तो उनके चाचा जी मिलेंगे। अब मंत्री जी के वहाँ जाने में तो हमें 1 घंटा तो वैसे ही चाहिए, या हम किसी और के पास जाएं, मिलते नहीं। अब हमें तो वो आदमी चाहिए जो हमारे साथ रात को 12 बजे भी खड़ा। मंत्री साहब ने बजाय हमारे मतलब थोड़ा वो करवाने की, मतलब सहायता करने की बजाय उल्टा गांव में रंजिश करवा दी। एक पार्टी के साथ लग के दूसरी पार्टी से वो कर दिया। ये तो गलत बात है ना। पब्लिक क्या करेगी बताओ आप ही, पब्लिक क्या करेगी? फिर ऐसे आदमी का क्या फ़ायदा हमें? जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। कार्तिक राणा के पापा के लारे भी हम रहे, और उसमें भी और तो और मंत्री जी ने ये कह के वो कर दिया हमारे पे कि ये तो सपा के आदमी हैं। बताओ इसमें सपा और भाजपा क्या रहेगी? उनके लिए तो सब एक समान है, लेकिन हमारे साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है। हम मजबूर आदमी, मजदूर आदमी, हमारा कर के खाने का कोई जरिया नहीं, ना कोई ज़मीन ना जायदाद। ये भी ड्राइवर है, गाड़ी चला। अब आप देख लो कम से कम 10-12 लाख रुपए लग लिए इस पे। घर में जो टूम ठेकरी जो भी रखी थी सब बेच के लगा दी। ये हालत है हमारे मंत्री जी के। मंत्री जी से सब लोग मिले होंगे, आप लोग गए होंगे? मिले जी, मिले, कोशिश बड़ी की होगी, बहुत कोशिश की। तो विरोध है मतलब आपका? हाँ जी, हमारा तो विरोध है बिल्कुल खुला। मंत्री जी ठामे फोन कान का लगाया और क्या नाम लेकर हवाई फायर करा थाने में, कहने लगा हाँ ये कर दो वो कर दो, और बस उसके बाद छुट्टी। जब हम चले जाएं तो वो हो जा, नहीं तो कोई कहानी नहीं। ये बैठे सब लोग हैं, ये लेडीज बता देंगी कितनी बार सहारनपुर डीआई मतलब किस किस के ऑफिस पर जा लिया। चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, चलो मैं पूछता हूँ, तो पूछो आप। मतलब इतना कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, सब महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, क्या ये जो बातें ये बता रहे भाई साहब यहाँ बैठे हुए, ये सच्ची बातें हैं या कोई घुमा फिरा करके नहीं बता? जी, सच्ची हैं सारी सही हैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। सारी बात हाँ कोई जरिया नहीं है जी हमारे पास। हाँ कोई जरिया नहीं। हम 3-4 फेरी न सहारनपुर भी गए हैं, देवन भी गए हैं, बड़गा भी गए हैं, पर उन्होंने कोई और कहा दी हाँ करेंगे, कोई नहीं कार्रवाई करिए। हम दुखी परेशान होकर आ जहाँ त्योहार को भी वैसे भी हम छोड़ कर जा रहे हैं।
कहकर क्या कह रहे जी? कई कई चक्कर मार लिए इन्होंने, अगर कार्रवाई कोई कर ही नहीं रहा। ट्रैक्टर लेकर जा रहे जी। भाई मजबूर आदमी है, मेहनत के कर रहे खा रहे, तो इन्हें भी तो कुछ चाहिए। हैं? इस बात को तो अपने आप कर सको तुम भी तो कुछ करो भाई। 3 लड़कियां बताओ क्या नहीं कर सकते। देखो जी आप कहाँ से हैं वैसे? यहाँ बोल ली तो लग रही ऐसे लगे हरियाणा की आएगी। नहीं, मैं पूर्व साइड की, अच्छा। दिल्ली साइड। नहीं बताओ, कमाने जोगा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, बताओ कहाँ से आवेगा? 3 लड़कियां जवान होती आ रही, इनका कौन करेगा? कौन भाई बंधु कोई नहीं साथ देता है जो अपने चलिए पास देखिए, हो। ये बातें तो आप भी समझ रहे हो कि देखो रंजिश की गोलियां थी तो भाई वो बस तो। कर्म हुए क्या कैसे हुए वो चीजें चली गई सामने। ये बताओ सरकारें कुछ कर रही हैं आपके लिए? कोई आया, कोई यहाँ पर पहुंचा, कोई सांत्वना के लिए भाई आया तुम्हारे घर के घेर में बैठा जाकर? यहाँ पर कोई नहीं आया, मंत्री भी नहीं आया। चलो मंत्री आता, चलो वो भी मान जाती। मंत्री कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। मैं लड़के कोई की नहीं माँ कर रहा। विधवा औरत हूँ, मैं विधवा औरत हूँ। ये एक लड़का ये है मेरा, एक वो है, और ये 3 पोतियां हैं जिन्हें भाई भी नहीं है इनका, ना धरती है ना जमीन है। और ये लड़के का खाना घर का बिकने का नौबत हो रही, जो तुम ठेकरी सब बेच बेच लड़के के ऊपर लगा दी। हमारा तो ऐसा भी नहीं है कि जो हम 1 गिलास में पानी भी पी लेंगे, इतने वीरान हैं हम, परेशान। भाई दुखी तो है ही। ये बहू खड़ी अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ क्यों हमें नहीं? इंसाफ इंसाफ चाहिए। चाहिए, इंसाफ दिवाओ। इंसाफ कैसे होगा? करो जी भाई, क्या बात है, क्यों नहीं ठहरे हो ना? अब क्या कह रहे होंगे? वो क्या प्रयास कर रहे हैं? हम तो सब कह रहे हो तो शासन प्रशासन आप भी गए होंगे जाकर के, उन्होंने कह दिया प्रयास कर रहे हैं। हाँ, यही क्या बात दिया है, उन्होंने? सारी जगह गए यूं ही मिला जवाब। अगर जी हम तो कर रहे हैं। वे आते मंत्री के ला रहे, इनके पैर पकड़ते, भाई गलती हो गया, जो लगना है हम लगाओगे, हम करेंगे साथ। पर वहाँ तो कोई भी नहीं आया इनके पास। तो बोल रहे हैं कि भाई दूसरा पक्ष आ रहा था, भाई हमारा नाम कटवा दो। वे तो आए रहे थे, पर वे तो नहीं आए। यहाँ तो नहीं आए, दूसरे काम के तो यहाँ के थे भी नहीं आ रहे? नहीं, वे नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा, जिम्मेदार नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ एक बात हो, मेरी बात सुनो। आप सब महिलाएं हैं और ये सब आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर के। यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं, चले मैं मानता हूँ गांव की सियासत गांव से स्टार्ट होती है, बड़े होते समाज हो गया तुम्हारे। क्या ग्राम प्रधान यहाँ पर आया था? नहीं जी, यहाँ नहीं आता। कोई प्रधान यहाँ नहीं आता, कोई प्रधान नहीं आया। कोई नहीं आया यहाँ पर। आपके घर में गोली लगी, मतलब परिवार में गोली लगी, आदमी मरने से बच गया, ठीक है। क्या आसपास के जो बड़े आदमी थे, जिसको आप कहते हो कि भाई हमारे समाज के बड़े नेता हैं, या फिर ये ग्राम प्रधान ही, वैसे मैं कहता हूँ बड़ा, वो आया था यहाँ? ना जी, कोई यहाँ नहीं आता जी, कोई नहीं नहीं। आया। कौन आया था फिर यहाँ? ये भाले वाला, बस एक ही आदमी। हाँ, यही पर आया था, यही इनके साथ फिरा। जो ये ना होते तो इनकी जान भी नहीं बचती, ये तो खत्म ही हो जाते फिर, खत्म ही थे ये तो। अच्छा, जो इतनी भागा दौड़ी ना करे। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी आया था। हाँ, सिर्फ एक ही आया। देखभाल किसी ने नहीं करी, किसी ने कोई नहीं आया जी है। गरीब आदमी का बिल्कुल हाल खराब है, किसी भाई ने सुनी नहीं है। एक झुट्टो को पुलिस वाला भी नहीं आया घर के बाहर। पुलिस भी नहीं आई यहाँ पे घर पे? गली भी नहीं देखी पुलिस ने तो। पुलिस कोई नहीं आया। यहाँ तो गली भी नहीं देखी पुलिस ने। बड्डी पर के कर तम आगे कर खड़ा हो जा, कर भी नहीं आया। और झुट्टो को गाड़ी दे दे, सच्चों को पुलिस आ जाके। जो पा पड़ोस के आदमी देखण भी आवे नहीं, प्रधान तो इस तरह भी नहीं आया, पुलिस भी नहीं आई, कोई नहीं बयान देना आया, ना कोई देखण आया। कुछ कार्रवाई तो है ही नहीं, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। सब धरती सरकार तो कह रही कि हम सबके साथ लगे हुए, सबकी सुरक्षा के लिए बैठे हुए। ना झूठ कहाँ जी, सरकार कुछ नहीं है तो सरकार झूठी बात है, सब झूठ बोल रहे, सब झूठे हैं, कोई नहीं कुछ भी कर पैसे रहा। वाला तो उनके साथ मिला, जो पैसे वाली पार्टी पैसे जमा कर दिए, अब उनकी कार्रवाई कुछ हुई नहीं। गरीब आदमी क्या कर ले? गरीब आदमी के पास पैसा नहीं, अब लगाने को भी नहीं है इनके पास। बताओ जी, बताओ क्या लगाओ? कहाँ तो ही ना कर खुआवेगी। बताओ आप ही। लड़का अब तो घर देखेंगे जब लगाओगे, जब भी ठीक। अभी नौबत में परेशान हो, बताओ कहाँ से लगाओगे ये? बताओ, कमान वाला बैठ। क्या आप सब जो महिलाएं हैं वो उनके पास पहुंची थी मंत्री जी के पास में? हाँ जी, गए थे। मंत्री जी लोग क्या था, मंत्री कहा तो बोल जाता, दिखाई भी नहीं दिया। देखो हमारे जाने थे पहले ही हम बुला दिए, अनुका दे मंत्री छुट्टी बजा रहा, छुट्टी बजा रहा। मंत्री छुट्टी पे कहाँ? हाँ नहीं, देखो जैसा जी मारे जाने से पहले नकली प्रधान का रिश्तेदारी गाँव का किस्सा निपटा नहीं देता किसी को। जहाँ नकली उन्हें गाँव महेश पर कहेंगे जाएंगे, वो फोन कर देगा नकली, खत्म है काम। बुढ़ी बुढ़ी गई, जिनका खत्म है गाड़ी में जी। तो उतरा भी नहीं जाता, ट्रैक्टर पर वे भी चढ़ चढ़ कर गए, बारिश में भी भीग गए हम सारे, पर उन्होंने कोई वो नहीं करा, हमारी सुनवाई कोई नहीं करी। और ऐठ का बोले इसे क्यों लेकर आए, भारी चलो यहाँ पर क्यों ला रहे हो इसको?
हम वहीं पे सुनाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, कुछ कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। वीडियो भी कटवा दी हमारी। और कौन सी वीडियो? सहारनपुर में वीडियो बनाई थी जो, अच्छा, जो बाइट हमारी वगैरह ये भी हुई। कटवा दी। अच्छा, फिर देवन में बनी, देवन गए हम, उस दिन भी त्योहार था, त्योहार छोड़ कर गए वहाँ पर, वहाँ भी कुछ सुनाई नहीं हुई। कह दी यहाँ नहीं है, वे बड़े जा रहे अफसर भी नहीं है, छुट्टी पे जा रहे अफसर भी। अच्छा, एक महिला आप सब खड़े हैं यहाँ पे, अब जब आपको ये भी समस्या पता लगी गई कि देखिए तंत्र और मंत्र बड़ा है, ठीक है, अब समझ में तो आप सबको भी आ रहा होगा क्या हो रहा है, क्या सामने है, क्या नहीं है, सत्ता और ये। तो अब आपके मन में क्या आता है जब ऐसा कुछ हो रहा है, आपके दिमाग में सामने कुछ हो रहा है कि भाई आपके घर में ऐसा कुछ हो गया, कल को कहीं कुछ और होता है, तो कैसे होगा इंसाफ? क्या भाई ऐसा इंसाफ हो, भाई इनका इंसाफ करो, ऐसा हो जो भाई इस पर लगा भी आगे बच्ची है, कुछ सावधान करो, उनका कोई खतरा है इसे, फिर भी मार सके गोली, कोई वो नहीं है, हम मदद नहीं है, कुछ चलो नहीं। यहाँ नहीं सवाल, लखनऊ चले जाओ, योगी जी से मिल लो जा करके, योगी जी से कर देंगे। योगी क्या करेंगे? जब गांव के प्रधान लारे लगाए जब तो योगी कर सके, भाई प्रधान चले योगी जी तो कहते हैं सबके साथ खड़ा हूँ मैं, सबके लिए खड़ा हूँ, बड़ी मंच लगते हैं वहाँ पे, वहाँ तक तो पहुँचो जा करके। योगी के हमें तो पता नहीं योगी रहे कहाँ, आप लेकर चलो, चला हम साथ में। घर फूक दिया, गांव ने पैसा दे दिया, फिर भी ऊपर ही चढ़ा रखे। जड़ोदा ये महेशपुर सबीरपुर दोनों। अच्छा, तो क्या जड़ोदे वाला इतना नहीं कह सकता? जो सबीरपुर ये कांड हुआ था, इसमें कत्ल केस कर रखा, ये आदमी कत्ल कर दिया, एक सफाई ना हुए कहने तो हजार पुलिस खड़ी रहती, तो देना टुकड़ा खाने देना, पानी पीने ले, तो वो औकात कुछ नहीं रही इसकी। योगी मोदी भी इन्होंने ऐसे ही कर दिए, वहाँ घर तो बेचारे आ नहीं सकते, जब वहाँ जाएंगे फोन तो तुम घर में बैठे, बाहर कह दिया मुझे आया नहीं है, मैं तो आ जाऊंगी वापस। जीवन उस दिन इस तरह नहीं हुआ। हाँ, मैं बता दिया, हरो मंत्री पहले न कौन था पहले ही लौटा दिया, कहा गया उसकी तो छुट्टी हो रही है जी, यहाँ नहीं है वो। तो ठीक है, ये महेशपुर की जनता थी, गांव के लोग थे, और ये बड़ा एक विवाद नहीं कह सकता, विवाद तो नहीं इसको शब्द दिया जा सकता, ये बड़ा कांड आपके सामने मैंने दिखाया है, और मैं बड़ी कोशिश करूंगा इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाया जाए, चलाया जाए, और जब तक आपको ऐसी वीडियो दिखाई दे रही है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जान पहचान वाले के पास में, कहीं आगे जहाँ जिस इन लोगों की जो ये दुख भरी कहानी है वो पहुँची जाए आगे तक, क्योंकि हमने तो वीडियो बना दी है, आगे आपको लोगों को कुछ करना है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।